हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि। मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। एक क्वेश्चन मुझे इस सीज़न में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, स्पेशली मदर्स के द्वारा, कि मैम मुझे 2-3 दिन से सर्दी खांसी और बुखार हो रहा है, क्या मैं ऐसे में बच्चे को दूध ना पिलाऊँ? क्या इससे जो मेरी सर्दी खांसी है वो बच्चे को हो सकती है? तो मदर्स, ये वीडियो आप ज़रूर पूरा ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में इस बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम ये जो सर्दी खांसी है ये मेरे बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकती है क्या? तो कॉमनली फ़ीवर, कफ़, कोल्ड होता है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये जो वायरसेस होते हैं ये बहुत कम मात्रा में ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत कम ऐसे वायरसेस हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। तो मदर्स, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कि आपको ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है, आपको ब्रेस्ट फीडिंग जारी रखनी है। ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये यूजुअली ट्रांसमिट होते हैं ड्रॉपलेट्स से। ड्रॉपलेट्स मतलब क्या होता है, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो चीज़ें निकलती हैं उसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं। और ये जो कीटाणु हैं, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, इनमें वो कीटाणु रहते हैं, और ये अगर बच्चे के कांटेक्ट में आते हैं तो उसे वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम मैं सर्दी खांसी के लिए कुछ दवाइयाँ ले रही हूँ, क्या ये मेरे बच्चे के लिए सेफ़ होगा? क्या ये दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क से जाएगी तो नहीं बच्चे के पेट में? तो मदर्स, यूजुअली सर्दी खांसी के लिए आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पैरासीटामोल, आपको कुछ लॉजेंजेस दिए जाएंगे, आपको वार्म सलाइन गार्गल्स करने के लिए कहा जाएगा, और भी जो मेडिसिन्स जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आपको वो यूजुअली बहुत सेफ़ होती हैं, और ये सारी दवाइयाँ ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती हैं। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बराबर से अपनी दवाइयाँ लीजिए। अब आप क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं या आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकती हैं कि ताकि आपका बच्चा सेफ़ रहे, और जो थोड़े भी जो वायरल इन्फेक्शंस है जिनके ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं थ्रू ड्रॉपलेट्स, वो बच्चे में ना हो कर सकते हैं। तो सबसे फॉरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है हैंड वॉशिंग, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। जब भी आप बेबी को हैंडल कर रहे हैं आप सोप से, पानी से अच्छे से हाथ धोइए। हाँ, अगर आप इतना फ्रीक्वेंटली आप हाथ नहीं धो पा रहे हैं, स्पेशली क्योंकि ठंड का सीज़न है, तो आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, स्टेरिलियम का यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ जो मदर्स कर सकती हैं, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और स्नीजिंग हो रही है, छींक हो रही है, तो आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। जब आप बेबी को अपने पास रख रहे हैं तो आप मास्क का यूज़ कीजिए ताकि वो ड्रॉपलेट्स बेबी पे जाए नहीं। तो मदर्स की अगर आपको सर्दी खांसी है तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग रोकनी नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत सारी एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। जो मदर को इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट मदर की बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो भी ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, और ये भी बच्चे में इन्फेक्शन होने को प्रिवेंट करती हैं, इन्फेक्शन होने से बचाव करती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपके फ्रेंड्स के साथ, फेलो मदर्स के साथ, जिनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।